ज्ञान। उत्तम ज्ञान। जी। उत्तम ज्ञान निर्जन स्थान के बिना सिद्ध नहीं होगा। अच्छा। हाँ, उत्तम ज्ञान का मतलब है कि जिससे आत्मज्ञान हो, ऐसा ज्ञान। जी। क्या? जिससे आत्मज्ञान हो। हाँ, ऐसा ऐसा ज्ञान। ज्ञान। जी। अर्थात जीव जीव के भेद का ज्ञान उत्तम ज्ञान है। हाँ जी। सम्यक ज्ञान उत्तम ज्ञान है। हाँ जी। अब सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? कि जीव जीव के भेद का ज्ञान। हाँ। ये क्या है? उत्तम ज्ञान। हाँ जी। जी। सबसे पहले जीव जीव के भेद का ज्ञान होता है, हाँ जी। तब आत्मज्ञान होता है। जी। क्या? सबसे पहले जीव जीव के भेद का ज्ञान होता है, तब उत्तम ज्ञान होता है। हाँ, तब आत्मज्ञान होता है। जी। आत्मज्ञान है वही उत्तम ज्ञान है। वही उत्तम ज्ञान है। हाँ जी। लेकिन वो सिद्ध कैसे होगा? कि जीव जीव के भेद के ज्ञान से। जी। जीव जीव के भेद ज्ञान की सिद्धि कैसे होगी? आगम ज्ञान से। अब आगम आगम के अर्थ को मन में धारण करना कि नहीं, हाँ जी। धारणा में लेना, ये निर्जन स्थान के बिना नहीं होगा। क्या? इसका अपने पास प्रमाण भी है। क्या हाँ जी। है प्रमाण? क्या करे अर्चिका जी? क्या प्रश्न करा भैया आपने? ये कह रहे हैं उत्तम ज्ञान की सिद्धि निर्जन स्थान से होती है, ये बात समझाना चाह रहे हैं। तो उत्तम ज्ञान क्या है? वेद विज्ञान पूर्वक अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान। उत्तम ज्ञान तो आत्मज्ञान है। हाँ जी। नहीं, हाँ जी। अब आत्मज्ञान का साधन क्या है? साधन आत्मज्ञान होगा मन के द्वारा भगवान के उपदेश से। कि आत्मज्ञान का साधन है जीव जीव का भेद ज्ञान। और जीव जीव के भेद ज्ञान का साधन क्या है? आगम ज्ञान। हाँ जी। आगम ज्ञान की धारणा बने क्या? आगम ज्ञान की क्या बने? धारणा। धारणा बने, तब तब वो स्मृति में आए। जी। तो आगम ज्ञान की धारणा बनाने के लिए क्या चाहिए? निर्जन स्थान, अलग मतलब घर गृहस्थी छोड़ अलग निर्जन स्थान पे जाके उसका अभ्यास हाँ, करना। निर्जन स्थान पे अगर आगम का अभ्यास किया जाए और जीव जीव का भेद समझा जाए तो आत्मज्ञान की सिद्धि हो जाती है। उसमें निर्जन स्थान एक उपयोगी साधन है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास तभी होगा जब और जगह उपयोग कम जाएगा, तभी ना निर्जन स्थान पे मुनि जाएंगे। महाराज है इसका एग्जाम्पल कि मुनि महाराज जब निर्जन स्थान पे जाते हैं तो ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। शुद्ध स्वरूप का अभ्यास इतना होता है कि और भैया ये हमारे साथ भी है कि जब हम एकांत स्थान में बैठते हैं तभी हमारी बुद्धि लगती है शुद्ध रूप में। ऐसा हमारे साथ भी है स्टार्टिंग में, और मुनिराज के साथ भी है। मुनिराज भी एकांत स्थान में जाते हैं। और कोई प्रमाण है? भैया आप लोग कहते हैं ना कि पंडित जी साहब जो है वो चले जाते थे सुबह, सुमत प्रसाद जी चले जाते थे वो अलग जाके वहाँ पे अर्पण करते थे नदी के किनारे। तो भाई साहब की जो साधना है वो उत्तम स्थान पे ही हुई है। हाँ जी। निर्जन स्थान पर। हाँ। उनका जो चिंतन हुआ है सिद्ध हुआ उन्हें कि नहीं, वो इस शास्त्र में से निकाल पाए कि आत्मा शुद्ध है, तो वो कहाँ पे जाके हुआ अभ्यास? जब वो निर्जन स्थान पर जाते थे। हाँ, जब वो निर्जन स्थान पर गए शाम तक के लिए चले जाते थे नहीं जी। ये अपने पास मतलब प्रमाण भी है। हाँ जी। और अपनी अनुभूति से भी ऐसा लग रहा है कि जब तक आप
एकांत में बैठ के अभ्यास करते हो तब बात और है कि नहीं। सबके साथ बैठ के ये हाँ, चीज समझ में ही नहीं आती। हाँ, तो ये बात तो अपन समझ में आ रही है कि नहीं। उत्तम ज्ञान की उत्तम ज्ञान के लिए क्या चाहिए? निर्जन स्थान। निर्जन स्थान। अब बताओ, स्थान एक अलग चीज है कि नहीं। और आत्मा का ज्ञान कौन करेगा? मैं ही करूंगा, आत्मा ही करेगी। हाँ, आत्मा का ज्ञान आत्मा ही करेगा कि नहीं जी। लेकिन निर्जन स्थान चाहिए जी। क्योंकि चित्त पलट जाता है हाल क्या। हाँ जी, सामने। हाँ, एक जगह पे ज्यादा देर तक रुकते ही नहीं। जी। और बाहरी इंद्रियों के जो विषय वगैरह है इनके अगर निमित्त बन जाए कि नहीं तो बहुत जल्दी पलटता है। हाँ जी, बहुत जल्दी बदलता है, लगता ही नहीं है फिर एक जगह। जी। इसलिए उत्तम ज्ञान के लिए निर्जन स्थान चाहिए। हाँ। अब दूसरा लक्षण क्या है? पर को रंजायमान करने में आकुलता का त्याग। अब क्या कह रहे हैं? पर को रंजायमान करने में आकुलता का त्याग। क्या करे आरती? जी भैया। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्या समझ में आया? पर को रंजायमान करने में आकुलता का त्याग। अब बुद्धि ना पर में जैसे लग जाती है ना तो आकुलता होती है, शरीर में लगेगी तो नहीं। इच्छा हो रही है भैया, इच्छा। जैसे जो सामने वाले जो परद्रव्य जैसे जो सचित अचित मिश्र है और वहाँ इच्छा हो रही है कि ये शरीर के लिए अच्छा है तो इच्छा हो रही है इसको करें। अभी बात नहीं है। अच्छा, अभी तो ये है पर को रंजायमान करने में आकुलता का त्याग। जैसे आप मतलब। हाँ, आप जैसे घर में रहते हैं अपन कितने में रह रहे? रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हो? घर में ही तो रह रहे हो। हाँ जी। अब घर में और लोग हैं सब। तो आप जो चाहते हो कि सब हमसे खुश रहे क्या? हाँ जी, सबको रंजायमान कर रहे हैं, जैसे खुश रहे सब। सब हमसे नाराज रहे? नहीं, खुश रहे। क्या करे आरती? नहीं भैया, सब खुश रहे। यही तो चाहते हो? हाँ जी। मतलब परिवार के लोग नाते रिश्तेदार कि नहीं मित्र वगैरह हैं कि नहीं तो ये सब हमसे कैसे नाराज रहे कि खुश रहे? नहीं, खुश रहे। खुश रहे। अब इसके लिए विचार होता रहता है कि मैं इन्हें कैसे खुश करूं क्या। हाँ, कोई गलती ना हो जाए। हाँ, कैसे इन्हें संतुष्ट करूं क्या। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसका नाम है पर को रंजायमान करना क्या। अच्छा। अच्छा। हाँ, जैसे माता पिता है तो ऐसा कैसा रहता है कि माता पिता को कैसे खुश करूं कि नहीं। पुत्र पौत्र वगैरह है कि नहीं सब। हाँ, अब सास है ननद है कि नहीं। तो सबके परिवार में ये जीव है कि नहीं है। हाँ, सबके परिवार में। सबके परिवार में। अब आपको विचार ये रहता है कि हमसे सब खुश रहे हैं कि नहीं। क्या नहीं रहे कि सब नाराज रहे? नहीं, सब विचार तो यही रहता है कि सब खुश रहे। ठीक है, अब आप मंदिर में गए, अब वहां भी जीव है कि नहीं। हाँ, वहाँ भी जीव है। तो मंदिर के लोग आपसे नाराज रहे कि खुश रहे हैं? नहीं, खुश रहे। अब आप क्लास में हो यहाँ कि नहीं तो क्लास में क्या है यही विचार है। हाँ जी भैया। हाँ, मतलब हाँ, जहाँ भी जो जीव मिलते हैं तो ऐसे ही विचार रहता है कि भाई खुश रहे, सब खुश रहे। सब मतलब सब हमसे संतुष्ट रहे हैं कि नहीं।
भीतर रहता है, हाँ जी भैया। तो इसका नाम है पर को रंजायमान करना। अब ये हो नहीं पाता क्या? नहीं ये हो जाता है? नहीं, ये नहीं हो पाता। ये हो नहीं भी हो जाता है, पाता नहीं भी हो पाता। हाँ जी। है क्या? हाँ, कभी हो भी जाता है और नहीं भी होता है। कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। कोई ना कोई तो आपसे परेशान रहेगा ही क्या? अच्छा। सबको, हाँ, सबको आप रंजायमान कर ही नहीं सकते। हाँ, ठीक कह रहे भैया। विचार तो यही रहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कोई ना हाँ, कोई को तो विचार तो परेशानी नहीं होती रहता है। है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता हम्म, क्या? हाँ जी, ठीक है। हाँ, मतलब ये है कि जैसे आदिनाथ भगवान है कि नहीं, हम्म तो उनने तो अपने लड़कों को बंटवारा कर दिया, हम्म लेकिन वे आपस में रंजायमान नहीं कर पाए एक दूसरे को। हाँ कहाँ कर पाए? हाँ, वो आपस में खुश नहीं हो पाए। उनने तो सबको खुश करने की कोशिश करी। हाँ, उनने तो न्याय नीति से बांट दिया हम्म कि नहीं, हाँ जी भैया। लेकिन अभी रंजायमान नहीं हो पाए नहीं हो पाए। क्या? अब भरत जी महाराज दिग्विजय के लिए गए कि नहीं, हम्म तो वहां भी काफी लोग संतुष्ट हो गए, लेकिन कुछ लोग नहीं हो पाए रंजायमान क्या? हम्म हाँ, काफी लोग हो गए, लेकिन कुछ लोग नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। हम्म क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, काफी लोग तो हो गए, काफी लोग नहीं हुए। नहीं हुए लेकिन बाद में मजबूरी में झुके। तो देखो, कौन नहीं हुआ? काफी राजा थे। नहीं, राजा तो करीब करीब सब हो गए, कोई नहीं रहा। कौन कौन से ऐसे जीव रहे जो उनसे रंजायमान नहीं हो पाए? भाई बंधु, जैसे हैं? बाहुबली जी नहीं हाँ, हो पाए। हाँ, बावली जी रंजायमान नहीं हो पाए। हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया, उनके भाई रंजमान नहीं हो पाए। बता, उनके भाई ये रंजायमान नहीं हो पाए, हम्म वे उन्हें खुश नहीं कर पाए कि नहीं, हम्म हम्म और आखिरी तक खूब प्रयास किया। खूब प्रयास किया। कौन से यत्न नहीं करे उनने? सब यत्न करे कि नहीं? सब यत्न करते हैं। हाँ, मतलब राजनीति, लोक नीति कि नहीं, सब नीति अपनाई, हम्म लेकिन उनके सामने एक भी नहीं चली क्या? अब एक वो कुछ नहीं हो पाए, एक भी नहीं चली। हाँ, भैया, भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र हैं। आदिनाथ जी के समूह शरण में जाके कह रहे हैं हम बहुत दुखी हैं। हाँ, नहीं, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक आध्यात्मिक बात है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लोग लोक में ही वे रंजायमान नहीं कर पाए। हम्म ठीक है ना? जी। अब जैसे उनने सबसे बुद्धिमान सेनापति भेजा हम्म उन्हें समझाने के लिए, बावली को समझाने के लिए कि नहीं, हाँ जी। सबसे सबसे उत्तम कि नहीं, हम्म और वो भी वहां पे कुछ नहीं कर पाए। हाँ जी। और उनने जी और कह दिया कि अब दिख मत जाना यहाँ पे क्या? हम्म क्या कह दिया? दिख मत जाना बस। हाँ, अब हमारे राज्य की सीमा में तुम दिख नहीं जाना। हम्म इतना इतना एकदम विद्रोह फैल गया। हाँ जी। और वो आगे भरत जी से वो आगे दुखी हुए कि नहीं, कि हाँ हम सेनापति लायक ही नहीं है, हम्म हम सेनापति लायक है ही नहीं, हमें हटाओ, हाँ जी। क्योंकि हम आपका काम ही नहीं कर पाए। हम्म आपने एक काम दिया था कि भाई को राजी करो कि नहीं, हम्म तो हम कर ही नहीं पाए। हम्म तो देखो, अब उन्हें कितनी आकुलता हुई होगी। बहुत ज्यादा आकुलता थी। हाँ, मतलब चित्त तो विचलित हुआ होगा कि नहीं? पूरे हाँ जी, बहुत। पूरे दिग्विजय में कहीं इतना चित्त विचलित नहीं हुआ क्या? हाँ जी, कहीं सब नहीं काम हुआ। आरंभ हो गए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और अगर अगर चित्त विचलित हुआ तो कहाँ आगे हुआ? घर में।
हाँ जी, घर में आते हैं। और वहां की उन्हें चिंता भी नहीं थी क्या? हम्म, हम्म, वहां की तो वे सोच भी नहीं रहे होंगे कि यहाँ भी दिक्कत आएगी। हाँ जी, और वही दिक्कत आ गई। वही दिक्कत आई। अब वही बात अपने साथ है क्या, हाँ जी। कि आप सोचो कि हम सबको रंजायमान कर लें, वो हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो सकता। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो हो ही नहीं पाएगा। जब वो नहीं कर पाए तो यहाँ हम कैसे कर लेंगे? हाँ, कोई नहीं कर, उन पे इतने साधन है, इतनी शक्ति है, इतनी हाँ। चलती है, सब है कि नहीं? हम्म, अब हम क्या कर सकते हैं? और भाव क्या रहता है, सबको रंजायमान करें हाँ कि नहीं? जी। अपने पड़ोसी से भी कोई नहीं बिगाड़ना चाहता, कि चाहते हो? नहीं, कोई नहीं बिगड़ना चाहता, लेकिन बिगड़ जाती है। बिगड़ जा। तो कहने का मतलब ये है कि सबको रंजायमान करने में बहुत आकुलता है। जी, अब भाई समझ में? बिल्कुल आ रही भैया। बहुत आकुलता है, क्योंकि वो होएगा ही नहीं, काम होएगा ही नहीं, वो हाँ, होएगा ही बात नहीं। समझ में। हाँ, अब किसी का और विचार है, अपना और विचार है क्या? हाँ, और क्या, विचार मिलेगा ही नहीं। मिलेगा? अब विचार नहीं मिल रहे हैं तो हम्म, होएगा ही नहीं रंजायमान। हम्म, भैया ये भी तो कह सकते हैं कि सामने वाले की कशाई, मतलब हम रंजायमान कैसे कर सकते हैं, वहाँ भी कशाई तो चल रही है सामने वाले की। हाँ हाँ, मतलब कहने का मतलब आप सबको संतुष्ट नहीं कर पाओगे, सीधी बात ये है क्या? जी, सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। एक राजा नहीं कर पाता सबको संतुष्ट, जी क्या नहीं? जी। हाँ, मतलब एक आज का राजा और एक भरत जी का राज, कितना अंतर है उसमें? हाँ, बहुत बहुत अंतर है। वो है? वो 6 खंड के थे। और ये 6 खंड के तो थे, हाँ लेकिन जो जीव विद्यमान है उस काल के और इस काल के, क्या? हाँ, उसमें बहुत फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। हाँ, आज तो लड़ने मरने को किसी से खुशी नहीं है, देखकर स्वार्थी हैं। हाँ, आप तो आज राजा चाहे कुछ भी करे तो भी कोई खुश नहीं है। हाँ, कितना भी चाहे वो कर ले तो वो तो पीठ पीछे कुछ भी कहना ही है, कोई किसी से खुशी नहीं है हाँ आजकल तो। और उस समय ऐसा हाँ, नहीं होता था, उस समय तो आते ही थे उनके हाथ सामने, हाथ जोड़ के झुका के बैठ जाते थे, सिर तो उनको कोई था ही नहीं कि हम कोई हाँ, छोटे बड़े हो जाएंगे किसी के सामने, ऐसा नहीं था बेचारा। आज तो राजा के सामने ही लोग राजा को अ, अवहेलना करने लगते हैं कि नहीं? नहीं करते? करते हैं। हाँ, लेकिन पहले नहीं करते थे। जी। पहले इतनी ताकत नहीं थी कोई किसी में कि राजा के सामने राजा से विद्रोह करे। हाँ, और जो बोल दिया वो मान लेते थे सब पहले। हाँ, जो बोल दिया वो मानने हैं। आज तो राजा कुछ कहे, पब्लिक कुछ कहेगी, विचार ही नहीं मिलते किसी के। चाहे ही नहीं मिलते। तो जी, तो मतलब ये तो शुरू से ही आखिरी तक यही बात है कि नहीं? लेकिन पहले कम कसाईवान जीव थे, आज कसाईवान बहुत हैं क्या? जी, आज कसाई ज्यादा चल रही सब में, हाँ, कसाई। आज कसाईवान ज्यादा है, पहले कसाईवान कम थे। लेकिन सबको रंजायमान कोई नहीं कर पा रहा है। और अपना विचार क्या रहता है कि हम सबको खुश रखें कि हम सबको खुश करें, या हमसे सब खुश रहें। बस यही, इसी बात की आकुलता है क्या? जी। अब ये आकुलता बन गई, ये विचार हम सबको खुश कर पाए, हमसे सब खुश रहे, ये विचार अपने लिए क्या बन गया? आकुलता बन गई। हाँ, आकुल का कारण बन गया। हाँ क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो काम हो नहीं पा रहा है ना, तो फिर आकुलता का कारण बन गया। बन गया। अब इसका त्याग कैसे होगा? सबको रंजायमान करने की रूप जो आकुलता हुई, उसका त्याग कैसे होगा? वेद विज्ञान से। अब वेदिक ज्ञान कैसे होगा? वेद विज्ञान वो अब वेद विज्ञान होगा आगम ज्ञान से, और वो निर्जन स्थान पे
जाके उसका हाँ, अभ्यास हो। आप निर्जन स्थान पे चले जाओ, बात खत्म। मतलब क्या करें संपर्क, आरती? सबसे संपर्क तोड़ दो। हम्म। हाँ भैया ठीक है। अब जैसे आप जो जो पर को रंजन करने में जो आकुलता हो रही थी, तो उनके साथ रहने में हो रही थी। हाँ, निर्जन स्थान साथ पे रहने चले में हो जाओ। रही थी कि नहीं? हम्म साथ रहोगे तो उनकी सुनना पड़ेगी। क्या? हम्म हम्म, मान लिया आप मुखिया हो घर के, कि नहीं? हाँ हाँ तो अब आप अगर घर में भाइयों में मनमुटाव होगा तो कौन निपटाएगा? हाँ, सुनने पड़ेगी सब। मुखिया मुखिया तो निपटाएगा। हाँ जी। अब क्या बताओ, अब एक के बारे में बोले तो दूसरा दुखी है, हम्म। कि नहीं? तो इनका त्याग करना है, इनसे बचना है, तो निर्जन स्थान पर चले जाओ। हाँ, इनके बचना है, नए स्थान पे जाओ। हम्म जब तुम्हें कोई दिखेगा ही नहीं, जब तुम्हारी किसी से बात ही नहीं होगी, कि नहीं, हम्म, तो फिर काय का चक्कर? जी भैया। अगर आप इस सबके साथ में रहो और सबको संतुष्ट करने का भाव रखो तो हम्म, आकुलता ही होगी। क्या? हाँ क्योंकि हाँ जी भैया, क्योंकि वो तो संतुष्ट होंगे नहीं, और तुम्हारा विचार है ऐसा संतुष्ट करने का, हाँ, तो आप बोलते अरे होगी। तो मुझे विचार ही मतलब गलत है। क्या? हम्म हम्म। तो विचार का ही त्याग करना चाहिए, और उसका त्याग करने के लिए चाहिए निर्जन स्थान। हाँ, उसके लिए चाहिए निर्जन स्थान। हम्म जैसे उसको आता ना, एक पाठ आता है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कि नहीं? हाँ, कोई कभी ना घबरावे, कोई कभी ना बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नित्य नए नए मंगल गावे। मंगल गावे। हम्म तो ये भावना तो ठीक है, कि नहीं, लेकिन हमसे सब संतुष्ट रहे, ये भावना सही नहीं है। क्या? हाँ, क्योंकि वो हो नहीं सकते। क्यों वो नहीं हो पाएगा? आपसे कोई दुखी ना हो, ये तो ठीक है भावना, कि नहीं, हम्म लेकिन हम सबको सुखी करेंगे क्या? तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो पाएगा। हम्म ये सही कह रहे भैया, वो हो भी नहीं पाता है। हो ही नहीं सकता। हम्म तो अब जैसे आप कोई काम करना चाहो, वो हो ही नहीं, तब आपको हम्म, कैसा लगता है? हाँ दुख होता है, आकुलता होती है। तो कोई लिखा है ये कि पर को रंजायमान करने में आकुलता का त्याग, हम्म इसका एक इलाज है एकांत स्थान। हाँ, संपर्क ही में नहीं रहोगे तो फिर है ना, हाँ, आकुलता खत्म। खत्म, संपर्क ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है भैया, ऐसे बहुत जीव है, जैसे अपन यहाँ पे भी देखे, ऐसे अब धर्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कि ऐसे बहुत जीव है जिनसे संपर्क नहीं है। अब उनके यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई आकुलता नहीं है, वो हमसे हाँ, सुखी क्या? है नहीं है। हाँ, अब भी हमसे सुखी है कि दुखी है, बेजान है, हाँ कि नहीं? हाँ, कभी मिलना जुलना नहीं होता, संपर्क ही हाँ, नहीं है, अब उनसे टूट गए हैं संपर्क संपर्क। नहीं। हम्म, सही बात। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, अन्य को प्रसन्न करने में के लिए निर्जन स्थान की आवश्यकता है, मतलब उन हाँ, उनको प्रसन्न नहीं कर पाओगे, कि प्रसन्न नहीं नहीं, कर पाएंगे। हाँ जी, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं कर सकते, आप संतुष्ट हो सकते हो, कि नहीं? स्वयं संतुष्ट हो सकते हैं। हाँ जी, आप स्वयं संतुष्ट हो सकते हो, उसके लिए आपको चाहिए निर्जन स्थान। हाँ जी, उसके लिए चाहिए निर्जन। जी अब पढ़िए, अब भैया क्या कह रहे हैं? भैया, राजा रामचंद्र जी इतने न्यायप्रिय राजा थे। हाँ, जब वो वनवास करके वापस लौटे तो सबको हाँ, बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन सब इस बात से खुश नहीं थे सीता जी को वापस मिले। क्या? सीता जी वापस आ गई, इसलिए वो खुश थे। तुम्हारी आवाज रामचंद्र सही वापस नहीं आ लौटे रही। तो खुश थे, हाँ, लेकिन हाँ, सीता जी को वापस ले जाए तो देखो वो सुख नहीं, तो खुशी वो खुश नहीं है। सबको संतुष्ट हाँ, रामचंद्र जी ने कर पाए। हाँ, वो हो ही नहीं पाया। हम्म, कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगी ये बात। वो अब बताओ, उस समय नहीं हो पाया, इस समय कहाँ है, कहाँ से होगा? हम्म, इसीलिए तो निर्जन स्थान पर चले जाते हैं, जो जो अपने आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं, वे निर्जन स्थान को ग्रहण करते हैं। ये छायक सम्यक दृष्टि जीव सुखी नहीं कर पाए। हाँ, हम्म
तो यहाँ तो मोह मोह का प्रभाव है कि नहीं, इसलिए इसको हटाने के लिए निर्जन स्थान चाहिए। अब अगला लक्षण क्या है? पहला तो है भैया उत्तम ज्ञान, दूसरा पर को रंजायमान करने में आकुलता का त्याग, फिर है हाँ। समता। अब समता, तो समता भी निर्जन स्थान से ही आएगी क्या? जी जब आपको निर्जन स्थान पे अपना जो आपको सबको संतुष्ट करने का भाव है कि नहीं, जी जब उस विचार को जब आप लोगे कि जी हमारा विचार ही गलत है क्या, तो वो भी आपको निर्जन स्थान पे समझ में आएगा कि नहीं। जैसे और दूसरी बात ये है कि ये जो देह है कि नहीं, और देह में पुण्य पाप का क्या है, उदय है, और भगवान भी इसी में है कि नहीं। जी और ये पुण्य पाप के उदय में हर्ष विषाद है, जी तो ये कहाँ है? कहा है मतलब इसका स्थान क्या है, कौन है? बुद्धि में ही है, विचार हो रहे हैं ये। विचार में ही है हाँ कि जी नहीं। हाँ जी अब इन ये विचार ही झूठा है, ये विचार मिथ्या है, हर्ष विषाद की बात कि नहीं। और पुण्य पाप के उदय में हर्ष विषाद, मैं सुखी मैं दुखी, इस रूप है कि नहीं। हाँ जी और ये पुण्य पाप है, इसका विपाक कहाँ हो रहा है? शरीर पर। शरीर पर। और शरीर से हम भिन्न है कि शरीर ही में हूँ? नहीं, शरीर से हम भिन्न है। भिन्न है। तो अब इसका भी इस समझने का नाम, ऐसे समझ का, ऐसे ज्ञान का नाम समता है क्या? हाँ, अपने को भिन्न जानना इन उदयों से, ये समता है, या अच्छे हाँ। बुरे से भाव से, कुछ भी इन भावों से। तो ये भी समता की सिद्धि भी निर्जन स्थान पे ही होगी क्या? अच्छा, ये भी निर्जन स्थान पे ही होगी। हाँ, जब आप इतना चिंतन करोगे कि नहीं, तब मन में जो कसाय का वो है ना उदय, जी उसका उपशम होगा क्या? उसमें 6 उपशम आएगा कि नहीं। जी तब आपको आत्म स्वरूप के विचार होंगे क्या? हाँ जी तब आपको अपना जो खोटा भाव है वो भी समझ में आएगा और अपना स्वरूप भी समझ में आएगा क्या? ये भैया सब निर्जन स्थान में कैसे, जैसे ये तो घर में रह के भी भरत चक्रवर्ती थे, या जो रामचंद्र जी थे, तब भी वहाँ पे भी उत्तम ज्ञान था उनको तो। देखो ऐसा है कि वे, उनका केवल अपन एक उदाहरण मात्र लेते हैं कि नहीं, लेकिन उनकी अवस्था में और हमारे अवस्था में अंतर है। वे पहले से सम्यक्ति हैं हाँ, वो पहले क्या? से सम्यक। हाँ जी जी और हमें सम्यक्त धारण करना है क्या? हाँ, करना। हाँ जी, सम्यक धारण करना हमें तो करना है। हाँ। और वो तो पहले से ही है, शायिक है वो वो पहले तो। से ही है। हाँ, शायिक सम्यक तो वो तो अपने विचारों को सब, उनके विचार ही सम्यक है सब जी कि नहीं। जी उनके मिथ्या विचार है ही नहीं, हाँ जी और हमारे विचार सब मिथ्या हैं क्या? हाँ जी क्योंकि मिथ्या दर्शन है। हाँ अब उनने भी निर्जन स्थान ग्रहण किया होगा, जब आत्मज्ञान किया होगा तब क्या? अच्छा अच्छा, जब पहले जब करा होगा तब। हाँ, और क्या? नजर मन। हाँ कि नहीं। जी इसलिए उनका घर में होके दिख रहा है कि नहीं। अब आप उनका 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 स्मरण करके उनका चरित्र समझ के तुम वही काम अगर हम करें कि हम भी कर लेंगे तो हमसे नहीं होगा क्या? हमें तो निर्जन स्थान, कुछ ना कुछ निर्जन स्थान चाहिए क्या?
जी हाँ, एकांत तो चाहिए। जैसे अगर हम हाँ, भी अब भी एकांत तो समझ लें, चाहिए। जैसे आप मान लो हमेशा का एकांत नहीं हो पाएगा, तो 2-4 घंटे का एकांत चाहिए। हाँ, जैसे हम भी यहाँ पे भी चाहते हैं कि जब हम समझना हाँ चाहते हैं तो बिल्कुल कोई नहीं होना चाहिए, कमरे में एकांत होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब ना हाँ। करे, आराम से बैठ के पढ़ें तो समझें। आखिर आपने शरण किसकी ली? निर्जन स्थान की ली कि नहीं? हाँ, एक कम जैसे कम यहाँ पे पूरे घर में 10 कमरे हैं, तो हम एक कमरा ऐसा स्थान ढूंढेंगे जहाँ ज्यादा आवाज ना आए, शोर ना आए और शांति से हाँ, पढ़ सके। एक कमरा आप ऐसा रखोगे हाँ कि उसमें कोई आवाज नहीं आए, कोई आए नहीं, कोई जाए नहीं, जी कि जी नहीं? हाँ जी तो वही निर्जन स्थान हो गया, जी कि नहीं? अब एक मुनिराज के लिए निर्जन स्थान है, कि नहीं? वो उनका वन है, वो वहाँ वन में चले जाते हाँ, हैं। हाँ, कि नहीं? उनका वो वन में रहना, गुफा वन कहीं पे नहीं, भी चले जाते पहाड़ों की हैं। हाँ पर्वत पे, कि नहीं, गुफाओं में, हाँ, कि नहीं? वो भी तो ढूंढते ये हैं। सब स्थान कैसे हैं? निर्जन स्थान है। हाँ, उनके लिए वो सब निर्जन स्थान है। तो अब बताओ, जब उनको सब कुछ पता है तब उन्हें निर्जन स्थान पर शरण लेने पड़ रही है, हम्म। तो हमारे लिए क्यों नहीं है जरूरी? हाँ, नहीं जरूरी है ही। हम तब वहाँ चिंतन होता है, कि नहीं? तब आत्म परिणाम, कि नहीं, अपना परिणाम समझ में आता है, कि नहीं, और अपना स्वरूप समझ में आता है। तब ऐसा पता चलता है कि जी हमारा विचार है यही गड़बड़ है। क्या संसार में कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा विचार ही गड़बड़ है? क्या? हाँ, संसार में तो कोई गड़बड़ नहीं, यहाँ विचार ही गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे भी कोई हाँ, वो नहीं है। संसार में जो चीजें हैं सचित अचित जैसी हैं, उनमें जो भाव है उन रूप से परिणमित हो रहे हैं। हाँ क्या? हाँ जी, वो जैसा भाव जहाँ पे हो रहा है वो उन रूप से वहीं पे परिणमित हो रहा हाँ, है, उनके अब अपने जैसे हो रहे हैं। कोई सचित पदार्थ है, कि नहीं, अब उसके मन में कसाय है, हाँ, तो वो वैसे उसको परिणमित लड़ने की चाह है, तो वो लड़ेगा। लड़ेगा, वो वैसे अब कषाय किसी को उदय में आएगा। मायाचारी का उदय है तो वो मायाचारी करेगा। हाँ जी, करेगा ही। वह उसमें आप क्या कर लोगे? नहीं, अब अगर उसमें हाँ हमारी उत्तम ज्ञान हमें है, हमें समझ है, तो हम हाँ अकुलता नहीं होगी, फिर हमें वहाँ अकुलता खत्म हो जाएगी। हाँ कि हमें पता है कि सामने वाले की कषाय जैसे निकल रही है, तो वो उसका द्वेष हाँ, का उदय है, तो वो तो तुम्हें गाली देगा ही, मारेगा ही, ये कुछ कहेगा ही तुम्हारे बारे में, तो अब फिर तो वहाँ। कहेगा ही। और अगर हमने ये बात को उत्तम ज्ञान है, हमें भेद विज्ञान है, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पे उदय, यहाँ पे अगर बुरा लग रहा है तो यहाँ पे भी उदय हो रहा है कर्म का, असाता का, तो फिर वहाँ पे भी। इसके लिए आपको चिंतन के लिए चाहिए कि नहीं जगह है? हाँ, चाहिए तो ये अब विचार करने की। अब उसके सामने तो चिंतन नहीं कर पाओगे आप, उसके सामने ही खड़ा होके। क्या? हाँ, एकदम तो नहीं आएगा, उस वक्त तो नहीं आएगा, बाद हाँ, में आएगा। जैसे मान लो किसी से झगड़ा हो रहा है, तो झगड़ा के टाइम पे तो आप नहीं कर पाओगे वेद विज्ञान क्षमता, कि नहीं? जब एकांत जगह पे जाओगे तब आपको पता चलेगा ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कि नहीं, इसमें हमें आकुलता क्यों हुई, कि नहीं? जी तो तब आपके मन में आएगा ना, ऐसा मुझसे ऐसा क्यों कहा, कि नहीं? फिर आपके मन में जो विचार आया, मुझसे कहा कि कर्णेंद्रिय से कहा, कर्णेंद्रिय के पास आया है हाँ, फिर ये हमें। शब्द आए हैं हाँ कि आत्मा के पास आए कि कर्णेंद्रिय के पास? ना, कर इंद्री के पास, ये तो कर्ण इंद्री का विषय है शब्द, हाँ, आत्मा का विषय उसने तो, नहीं है। हाँ, मुझसे तो कुछ कहा नहीं, जी क्योंकि जिसने कहा है उसने हमें देखा भी नहीं है। हाँ जी तब जब इस तरह का चिंतन होगा तब समता आएगी। क्या? हाँ, ये है समता का भाव तो। हाँ, अब अच्छा बुरा लगा ही नहीं हमें कोई उपशम, बात। हाँ, तब कसाय में उपशम आएगा, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी हाँ, तब अपना स्वरूप भी विचार में आएगा। जी, उसका नाम क्या है? समता। हाँ, तो इसके लिए भी निर्जन स्थान चाहिए। जहाँ झगड़ा हो रहा हो वहां थोड़ी हो पाएगा ये काम। अब देखो, बावली जी जब सामने सामने आए, भरत जी के सामने आए, कि नहीं, तो सामने आए, जो कुछ बात माँ बनी, जो कुछ हुआ, कि नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हमें तो दीक्षा दो, हाँ जी दीक्षा की आज्ञा दो। क्या करे अर्चिका जी? जी भैया, दीक्षा की आज्ञा मांगी। हाँ, दीक्षा की आज्ञा ली, हाँ जी कि नहीं, और आगे निर्जन स्थान पे चले गए, हाँ जी। तो वहीं पे खड़े रहे, नहीं, निर्जन के स्थान पर चले गए। निर्जन स्थान पे चले गए। हाँ जी।
अब उस पूरी घटना का और जो कुछ हुआ है उसका चिंतन करके और समतावाद धारण किया हाँ जी, कि ये कर्म का उदय था, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। वहीं पर करने लगते। नहीं, वहाँ हो ही नहीं सकता था वहाँ हो ही नहीं पाता। भैया। जब अभिमन्यु को इन सब लोगों ने षड्यंत्र से मार दिया था, तो अभिमन्यु मरने वाले थे, तो उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, कौरवों ने पूछी, तो उन्होंने कहा मुझे शुद्ध भूमि पे लेके चलो, यहाँ पे तो रथ पे लाशें बिछी हुई है, मैं तो अपनी शुद्धात्मा का अभ्यास करना चाहता हूँ, शुद्ध भूमि पे लेके चलो। तो निर्जल के स्थान पे वो भी गए। हो ही गए, हम्म, जो इसमें बता हुआ थे निर्जन स्थान पर वे भी गए। हाँ जी गए। तो समता के लिए निर्जन स्थान की जरूरत है। हाँ जी, क्या करे कब मतलब हाँ, समता के लिए निर्जन स्थान की जरूरत है, भीड़ की जरूरत नहीं है। हाँ, भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ की जरूरत नहीं है। अगर अभ्यास करना है तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग नहीं, प्रदेश में हो, उसमें तो और आकुलता ही बनेगी अगर इस समय। और क्या। अब आगे क्या कह रहे हैं? उसके बाद है शास्त्रों के अर्थ का ग्रहण। हाँ, जब समता आती है तब पता चलता है कि भगवान ने जो कहा है वो सही है। क्या हाँ, नहीं समझ में? अच्छा, जो भगवान ने कहा है वो सही है, मतलब समता आएगी तभी तो आपको, तब फिर जिन देव का उपदेश का विचार नहीं आएगा। आ, हाँ जी, नहीं, जैसे शास्त्रों के अर्थ का ग्रहण मतलब शास्त्र में जो शब्द आए हैं वो शब्द किसको बता रहे हैं। नहीं, वो तो आपको, जब आपको कसाय से भेद विज्ञान किया तो समता हुई कि नहीं हुई? हाँ जी, हुई, हाँ। लेकिन ये आपको ये विद्या मिली कहाँ से? शास्त्र आगम से ही मिली है, शास्त्रों से ही आगम मिली से। है। तब आपको अपने आप मन में विचार आया कि शास्त्र में जो हमने पढ़ा सुना है वो सही है क्या? अच्छा, तब पता चलेगा समता के बाद। समता आएगी तब वो कंफर्म हो जाएगी वो बात। अभी तो ऐसा आप शरीर और जीव अलग अलग है, शास्त्र में लिखा है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, जो हाँ, अच्छा हजारों बार सुन रहे हैं, हजारों बार पढ़ रहे हैं कि नहीं? अच्छा अच्छा, जी जी, हाँ ठीक है। जो समता आई, अब जैसे जैसे भगवान ने कहा था वैसे ही हमने हमने हमें लगने भी लगा उस तरह का हाँ, भाव। वैसा हमें लगने ही लगा, और वस्तु स्वरूप भी वैसा ही है कि नहीं? तो तो फिर अब तब हमें क्या होगा? श्रद्धान हो गया, तो हमें ये पक्का हो गया। हाँ, जिन वचन का श्रद्धान हो गया पूरा। श्रद्धान हो गया। जी, ऐसे क्या कहेंगे, जैसे ना अभी जैसे आप बताते हो, ठीक है, अभी हमने आगम में नहीं पढ़ा, लेकिन आप ऐसे बताते हो तो ठीक है, समझ में आ जाता है। लेकिन फिर वही बात हमें आगम में लिखी हुई मिल जाती है, तो फिर उसको समता नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे शास्त्र के अर्थ का ग्रहण। अच्छा, हाँ, जैसे अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन अभी चर्चा में आपको आया कि नहीं? हाँ हाँ, अब वही तो बात समझ लिखी में मिल आ गया। जाए, हाँ, वही लिखी मिल जाती है। वही लिखी मिल जाए तो वो आप पक्का हो गया। मतलब अच्छा, जो वो होगा हमने, शास्त्र के अर्थ का ग्रहण। हाँ, वो हुआ शास्त्र के अर्थ का ग्रहण। मतलब भैया भैया जो हमने पढ़ा वही अब उसी का मतलब वही चीज का अनुभव भी होने लगा। हाँ, जैसे हाँ, जैसा पढ़ा। हाँ, जैसा हमने पढ़ा वैसा अनुभव भी होने लगा। क्या? हाँ, मतलब उसी रूप से परिणमन भी जानना उस हमारा मतलब हमने उसी रूप से अनुभव भी करा जैसा पढ़ा। वस्तुओं के स्वभाव भी वैसे ही जानने में आए हम्म, जैसा हमने पढ़ा था। हाँ हाँ क्या? हाँ, जैसा हमने शास्त्रों में पढ़ा था, वस्तुओं का जो स्वरूप है जिस तरह जैसा बताया था वैसे ही अब जानने में भी वैसे ही आने लगा। हाँ, वैसे ही आने लगा, जैसे उपयोग अलग है और क्रोध अलग है। क्या? हाँ जी, हाँ हाँ अब ये शास्त्र में पढ़ा कि जी, नहीं? हाँ जी, पढ़ा। और 10 साल हो गए पढ़े पढ़े और क्रोध अभी भी आ रहा है हाँ जी जी, हाँ कि अभी, नहीं आ रहा? हाँ अभी भी आ रहा है। अभी भी आ रहा है, और मैं क्रोधी ऐसा अभी भी लग रहा है। हाँ जी, उस समय तो गुस्सा जब आता है किसी को ये याद नहीं रहता कि मैं नहीं करता हाँ। ये, मैं उससे अलग हूँ। अब क्या हुआ? अब आपने भेद विज्ञान किया निर्जन स्थान पर कि नहीं? जी, अब आपको, जब आपने देखा कि क्रोध और उपयोग अलग अलग चीजें हैं कि नहीं, क्योंकि उपयोग तो चेतन का रूप है, क्रोध जड़ है। क्या? हाँ जी क्रोध आता है, रहता है, चला जाता है। जी, और उपयोग रूप आत्मा वो तो जो है, सैनिक है वो वो तो ना कहीं आता है ना जाता है।
वो जब क्रोध नहीं था तब था। तब भी था, वो तो जानना का काम था उसका। तब क्रोध है तब भी जानना हो रहा है, जब नहीं था जब भी जानना हो रहा है। तो अब आप ऐसे चिंतन से आपको क्या हुई? आप बोलते हो कि समता हुई, समता ही हुई है। समता हुई कि नहीं? और अब आपने शास्त्र पढ़ा था उपयोग और क्रोध अलग अलग है, ठीक, तो वो अर्थ ग्रहण हो गया हमें। हाँ, मतलब वैसे ही जानने में भी आ गया। हाँ, जैसा क्या गया, खूब पढ़ते चले जाओ, खूब पढ़ते चले जाओ उदय कि आने नहीं? पर हमने उसी तरह से हाँ, जाना जैसा भगवान ने लेकिन कहा। आप वो शास्त्र के अर्थ को ग्रहण इसलिए नहीं हो पाता कि उसका चिंतन नहीं होता। क्या? हाँ जी, हाँ, ग्रहण पढ़ा तो तब खूब होगा। जाता है हाँ, जो क्या? ग्रहण तब होगा जब चिंतन उसका उसी जैसा बताया वैसा ही चिंतवन भी हो उस तरह हाँ, से। मेरा चिंतवन में आया है हाँ कि नहीं? हाँ तो हो गया, शास्त्र का अर्थ तो शास्त्र में लिखा है। हाँ, और ग्रहण तो तभी माना जाएगा जब आप वैसा हाँ, अनुभव भी तो कर रहे जब हो। माना जाए जब आप उसको स्वीकार करो। हाँ, वो वैसा अनुभव में भी आए ना, जैसे हमने पढ़ लिया था कि क्रोध अलग है जीव अलग है, और अब क्रोध का उदय आया। अब जब क्रोध का उदय आया तब तो फिर वही लगने लगा, तो फिर इसका मतलब अब वो ग्रहण हुआ ही नहीं। हाँ, इसका शास्त्र के अर्थ का ग्रहण वही नहीं। और जब आपने अगर हाँ उस समय जो पढ़ा था कि क्रोध बता रहे मैं जीव हूँ, भेद विज्ञान करके अपने को अलग अनुभव कर लिया अपना, तो इसका मतलब हाँ, आपको ग्रहण हो गया उसका अर्थ जो हो बताया गया। था। तो वो भी तो तभी हुआ ना जब समता हुई, हाँ, समता के बिना तो हो ही नहीं सकता। समता थी तो है ना? पता चल गया। तो अब समता हुई, तब शास्त्र का अर्थ आपको खुद ही सच्चा लगने लगा। क्या क्रोध और उपयोग अलग अलग है जी? आपको सच्चा लगने लगा कि नहीं? लगने लगा। लगने लगा कि नहीं? तो ये जब ही तो हुआ जब जब समता हुई, जब चिंतन हुआ। जी और चिंतन हुआ, उसके लिए एकांत स्थान चाहिए। जी अब आप जब अर्थ एक अर्थ ग्रहण हुआ तो अब आपको अनेक अर्थ ग्रहण होंगे। क्या? हाँ जी, वो तो जो भी कहा है सबके अर्थ सबके ही ग्रहण हाँ, होंगे वो तो जो। अब आप और भी जानना चाहो, और क्या कहा है, और आत्मा कैसा है, और आत्मा कैसा है। हाँ क्या? हाँ, हाँ जी तो आप जितना कुछ पढ़ोगे उसका जब तक चिंतन नहीं होगा जी। तब तक वो आपको अर्थ ग्रहण नहीं होगा। पढ़ने में क्या कितना पढ़ो, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जब तक चिंतन नहीं होगा तो अर्थ ग्रहण नहीं होगा। अब तब तक अर्थ ग्रहण नहीं होगा। हम्म और चिंतन के लिए चाहिए एकांत स्थान। हम्म। नहीं है समझ में? हाँ जी भैया, वो चिंतन के लिए चाहिए निर्जन स्थान, एकांत हाँ, स्थान। निर्जन स्थान, हाँ निर्जन चाहिए। हम्म। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, उन सबके लिए निर्जन स्थान चाहिए। हाँ, इसके लिए शास्त्र के अर्थ के ग्रहण के लिए भी निर्जन स्थान चाहिए। तो क्या भैया समय जैसे सारणी तो 2000 साल पहले बना था हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। और बहुत से जीवों ने पढ़ा, हम्म लेकिन भगवान सचेतन है, ये शास्त्र के अर्थ का ग्रहण है कि नहीं? हाँ है। तो ये कौन निकाल पाया? हाँ, जो हर कोई तो नहीं निकाल हर पाया। एक कोई नहीं निकाल पाया, जो उसने विधि लगाकर समझा, हाँ, एक एक लक्षण को पहचाने उसके बाद निकाला है, तो तब वो हाँ, निकाल पाया है। तो वो उसने निर्जन स्थान का ही ग्रहण किया, तभी ये अर्थ आया। उसने अपने मन को समतामय बनाया, तभी आया। क्या? हाँ जी, बस ये भैया थोड़ा सा ना निर्जन स्थान का बार बार ऐसे बुद्धि जा रही है जैसे कहीं सबसे हटकर, लेकिन हम यहाँ तो सबसे बीच में रह के भी अलग समझ के भी हम ये काम कर सकते हैं, भगवान के अर्थ को जान जो भगवान ने कहा है। अब तो निर्जन स्थान के अनेक भेद हैं। क्या? हाँ, वो भेद वही ना, वो बुद्धि बार बार निर्जन आप कहने में ना उधर भाग आपका जाती है। मान लो घर में 10 कमरे हैं, तो आपने एक कमरा अलग कर लिया और वो ऐसा देखा कि जहाँ कोई आए जाए नहीं, आवाज नहीं आए, तो वो आपके घर का निर्जन स्थान हो गया जी कि नहीं? अब एक गांव है, उस एक गांव का निर्जन स्थान होता है। क्या? हाँ हाँ जी। नहीं है समझ में? हाँ, वो तो सब जगह कहीं भी हाँ, सब जगह निर्जन स्थान कुछ ना होता कुछ है तो मिल कि जाएगा। नहीं? दिल्ली में जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो कि नहीं, हाँ जी, तो दिल्ली में अनेक जगह ऐसी हैं जो निर्जन स्थान है, भले जैसे- हाल ही वहाँ पर करोड़ों लोग रह रहे हैं कि भैया नहीं? जैसे ना, जैसे मंदिरों में भी कहीं भी जाते हैं, कोई हाँ, और जगह भी, मंदिर में भी। वहाँ पे आपकी अलग से ध्यान केंद्र के वहाँ पे कोई नहीं है, शांति से एक ध्यान केंद्र बने होते वहाँ हैं भी बने कि नहीं बने? कि आप बैठ के स्वाद हाँ अभ्यास कर सकते हैं वहाँ पर। हाँ,
अब ऐसे गांव में भी निर्जन स्थान होता है, नगर में, शहर में, कितनी। अब सबके लिए अलग अलग है। अब वन आपके लिए वन नहीं है, वन तो मनोराज के लिए है। हाँ वो, हाँ जी। एकांत लेकिन है है। तो वन है एकांत क्या? एकांत एकांत। हाँ, एकांत तो है कि नहीं। हम्म अब उनका एकांत स्थान अलग है, आपका अलग है हम्म कि नहीं। अच्छा, इसमें भैया ये जो उत्तम ज्ञान शब्द आया है, सबसे पहला उत्तम ज्ञान आया था ना, तो ये उत्तम हाँ। ज्ञान का एक बार उत्तम ज्ञान मतलब क्या, भेद विज्ञान, या उत्तम ज्ञान मतलब कुछ और होता है? उत्तम ज्ञान माने आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान होता है भेद विज्ञान से। हम्म जीव अजीव के भेद का ज्ञान ही उत्तम ज्ञान है। हम्म उत्तम ज्ञान कह देते, सम्यक ज्ञान भी उत्तम ज्ञान है। हम्म सम्यक ज्ञान यानी आत्मज्ञान ही उत्तम ज्ञान है हम्म कि नहीं। हाँ जी। अब उसके लिए तो निर्जन स्थान चाहिए। अपने भाई साहब ने भी निर्जन स्थान चुना था किताब में। और क्या, वो तो हमने पहले ही बताया था, वो निर्जन स्थान पर ही इसका उत्तम ज्ञान हासिल होता है। सही बात है। अब अगला लक्षण क्या है? हाँ, फिर है उसके बाद मन और वचन का निरोध। हाँ, मन और वचन का निरोध भी उत्तम स्थान पर होता है। जब आप किसी जगह अकेले होगे तो किन से बात करोगे? हाँ, वचन फिर का जरूरत ही नहीं है, वचन की निरोध। वचन की जरूरत ही नहीं है। हाँ और जब आप अभी एकांत में होगे तब किसका चिंतन करोगे? सामने कोई हो तो। हाँ, वो मन में तो अपने फिर स्वरूप का ही होगा चिंतन। हाँ, हाँ मन मतलब के सामने कोई दृश्य ही नहीं बनेगा, कोई दिखाई भी नहीं देगा, तो किसका चिंतन करोगे? अपने स्वरूप का। नहीं, इसमें हाँ। लिखा है ना, मन का निरोध और वचन का निरोध, दो आ गए ना। हाँ। मन का हाँ। निरोध तो जो भार मन का निरोध मतलब ये है कि ये विषयों में मन न जाए। हाँ, विषयों में मन ना जाए जी। हाँ, आत्मा के स्वरूप में रहे। हाँ, वही हो गया ना मन का। नहीं तो मन का तो ऐसे, मन तो क्योंकि जो आत्मा का चिंतन होगा वो तो मन से ही होगा, तो उसका निरोध करने में मतलब मन थोड़ी इतना चंचल है, इसकी कोई हद ही नहीं है क्या। हाँ जी। अब आप मान लो आपके पास कोई ना हो, लेकिन आप अपने शरीर को ही देखने लगा तो मन लग जाता है उसमें, हाँ शरीर के विचार में जी कि नहीं। जी। अगर कोई नहीं है, आप अपने कमरे को ही देखने लगा तो मन लग जाएगा उसमें, कमरे में ये कमी है, ये सही है, ये गलत है कि नहीं। जी, वो तो भागेगा ही मन तो फिर। तो भागेगा। हाँ, वो इसलिए नहीं। भागेगा कि जितने जहाँ पर ज्यादा निर्जन नहीं होगा तो मन भागेगा ही भागेगा। और क्या। और अगर एकांत होगा तो फिर मन उस हिसाब से ऐसे नहीं भागेगा कि हाँ, उसका निरोध हो जाएगा। अलग हो उन जाता है। विषय कसाय में मन नहीं लगे, इसका नाम मन का निरोध है। हाँ, फिर वचन भी कम। हाँ, हाँ, उस हिसाब विषय से। कसाय की वार्ता नहीं है, भोग बंधन की कथा नहीं हो, इसका वचन का निरोध है। हाँ जी। तो वो निर्जन स्थान पर कहीं हो सकती है एक जीव भोग बंधन की कथा कर सकता है अकेले में? नहीं कर पाए। हाँ जी, लेकिन आत्मा की कथा वो कर सकता है क्योंकि वो है भी। कर सकता है। क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो हम निर्जन एकांत में ही पढ़ रहे हैं, तो हाँ। सच में बैठ के नहीं पढ़ रहे तो। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके पास कोई नहीं होगा, हाँ जी जी। सब जने अलग अलग जगह होंगे, आप अलग जगह हो। हाँ हाँ, तभी पढ़ पाते हैं, तभी बुद्धि लगती है। किसी के आते ही फिर दिमाग डोल जाता है, हाँ। उधर चल जाता है जी। आप घर में भी जो क्लास ले रहे हो तो आप एक ऐसी जगह देख रहे हो कि नहीं कि जहाँ कोई आवाज नहीं आया। हाँ जी हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? फिर है बाधा विघ्नों का नाश। हाँ, विघ्नों का नाश। अब यहाँ विघ्न, हाँ, बाधा मत अर्थात विघ्नों का नाश। हाँ, बाधा माने विघ्नों का नाश। अब कोई विघ्न ही नहीं होगा कि नहीं। अब एकांत स्थान है तो वहाँ क्या विघ्न है? हाँ, तो अच्छा, ये एकांत स्थान के ये बता रहे लक्षण के, अगर ऐसा होगा तो ये सब चीजें नहीं होंगी। हाँ। विघ्न नहीं आएगा, कोई आपका मन भटकेगा नहीं। हाँ। अगर वचन बच्चे लोग भटकेंगे आवाज नहीं। करने लगे हैं तो विघ्न है कि नहीं? हाँ जी, विघ्न है फिर तो। हाँ, बर्तन खटकने लगे हैं हाँ, कि वो नहीं? आवाज, हाँ जी, वो सब उधर और भी घर हो के जाता लोग है। अपने आपस में बातें करने लगे कि नहीं? हाँ,
या हाँ जी। हाँ, चिल्ला चिल्ली हो जाए कि नहीं, कोई बाहर की आवाजें आने लगे, तो ये सब आत्मा के चिंतन में क्या है, विघ्न है। विघन है। अभी जैसे सुबह सुबह मैं खोल के बैठी, अभी नहीं चला लैपटॉप पर, तो विघन आया इतनी बता, देर आदमी विघ्न आ गया कि तुम्हारा लैपटॉप ही नहीं चल रहा। का। वो ही नहीं, ऑन ही नहीं हुआ उसका। तो नहीं, ये तो कभी भी कैसे मोबाइल ही बजने लगा, किसी का, हाँ, कोई ना कोई कारण मोबाइल मिल जाता है। बजने लगे कि पढ़ते नहीं। पढ़ते फोन आ जाता है, पढ़ते पढ़ते कोई बुलाने आ जाता है, तो फिर कुछ हाँ। नहीं हो सकती। सब विघन ही तो है। तो ये विघ्न ही तो है। अब अभी एकांत में चले जाओ तो कौन बुलाने जा रहा है। अब ये एकांत में गए और मोबाइल साथ में ले गए, हो गया काम। हाँ अगर विघ्न क्या नहीं, अब फोन आने लगे। हाँ, जैसे भगवान के सामने भी खड़े हैं आजकल, तो मोबाइल ले आते हैं, बज हाँ, जाता है तो मोबाइल ले दिमाग आते हट हैं, घर जाता में है, परेशान होते हैं और वो कि नहीं। बजते ही रहता है। हाँ जी। हाँ, मंदिर में कोई मोबाइल लेके जाया और जाता है। और मंदिर तो एकांत स्थान, एक मतलब उसमें आता है कि एकांत है मंदिर, तो आप जाओ तो शांति से 2 मिनट घड़ी बैठ के ध्यान करो भगवान का, बैठो सामने। और हाँ। लेकिन वहाँ पे भी अब निर्जन, वहाँ पे भी सब मोबाइल और बातें होने लगी हैं हर तरह की। हाँ, नहीं तो वो स्थान तो धर्म का स्थान था जाकर। मतलब निर्जन स्थान से ही विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी। हाँ क्या? जी। हाँ जी। नहीं तो विघ्न आएंगे। हाँ। पहले तो देखो कर्म का विघ्न ही डला हुआ है कि नहीं। पहले तो हमारे पास क्या है, कर्म का ही ऐसा विघ्न डला हुआ है कि नहीं, कि वो आत्मा को देखने नहीं देता हम्म। कि नहीं। हाँ जी। उसके ऊपर आप ये चीजें और ले जाओ साथ में। हाँ, तो बिल्कुल अब कहाँ फिर बुद्धि रहेगी, फोन पे ही लगे रहते हैं। फोन आने, जैसे किसी का फोन आने और वाला है क्या? तो लगेगा देखो फोन आया नहीं आया, आया नहीं आया, वही बुद्धि रहती है, और तो कोई रहती नहीं है। वही बात आ रही है कि नहीं। तो ये एक तरह से विघ्न है कि नहीं। हाँ, विघ्न है। अपने हाँ, स्वरूप, विघ्न है। हाँ, उतने टाइम तक बुद्धि भटक गई, वहीं पर रही और अपने स्वरूप में गई नहीं, देखा ही नहीं उसको तो। और क्या, अब विघ्न का निमित्त साथ में लेके चलो कि नहीं, और फिर कहो हम आत्मा का चिंतन करेंगे, हो नहीं सकता। हो ही नहीं पाएगा। हाँ, ये सब चीजें पढ़ना भी है, स्वाद, इसका मतलब हमें स्वाध्याय भी कर, थोड़ी देर बैठना भी है शांति से। तो ये मोबाइल और ये सब बंद करके अलग एक तरफ जाके ध्यान कर बैठो, ध्यान से पढ़ो। कि नहीं। अब जिसके पास छोटे छोटे मान लो बच्चे हैं कि नहीं, अब वो सब बच्चों को लेके चले और फिर स्वाध्याय करें, हो नहीं सकता। हो जाएगा। नहीं। बच्चे चिल्लाएंगे कि हमें ये चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें पानी चाहिए कि नहीं। हाँ जी, ये तो सब इसलिए अलग अकेला स्थान ढूंढते हैं, निर्जन स्थान। हाँ। तो विघ्न विघ्न जब ही हटते हैं जब निर्जन स्थान आप लोगे। ये उसकी वही बता रहे, निर्जन स्थान की सारी बता रहे हैं कि इस तरह से ये, इसका फायदा क्या है निर्जन स्थान का। हाँ, तो शीर्षक ही यही है। हाँ, शीर्षक ही यही है, निर्जन स्थान स्वरूप की प्राप्ति के लिए निर्जन स्थान का उपदेश। कि नहीं। हाँ जी। वो क्या है कि देखो, कसाय विद्यमान है कि नहीं, हाँ। उदय कर्म के विद्यमान है, विघ्न तो वहीं से आ रहे हैं ना। वहीं से आ रहे हैं, कर्म के उदय से ही, असाध्य के उदय से ही। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर आप एक उसका कुछ उपाय साधन किया जाए तो बहुत से विघ्न दूर हो जाते हैं। क्या? अच्छा, विघ्न। हाँ। हाँ, निर्जन स्थान का अगर उपाय किया जाए तो बहुत से विघ्न दूर हो जाते हैं। क्या? हाँ जी। फिर जो घर परिवार के लोग हैं उनके विघ्न दूर हो जाएंगे। कर्म को उदय तो आपके साथ में ही है। हाँ क्या? जी। हाँ जी। लेकिन जो और बाहरी विघ्न है वे काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी, हो जाते हैं। हो जाता है। हाँ। वो उधर हो जाता है और इधर चिंतन के लिए समय मिल जाता है कि नहीं। हाँ जी। भैया ऐसा होता था, मंदिर चले जाए तो किसका फोन बज रहा है, किसकी डोरबेल बज रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने नाश्ता करा नहीं करा, सब चिंतन खत्म। क्या क्या मतलब है कि नहीं, देखेंगे आगे बाद में। सही बात है। हाँ, आप मोबाइल घर रख जाओ और आप मंदिर जाओ, 2 घंटे के लिए चले जाओ कि नहीं, तो कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, आगे देख लेंगे। सही बात है, कौन आया कौन गया मैं तो पता ही नहीं। हाँ,
पहले वीगन कम थे, जब मोबाइल नहीं होते थे तब शांति थी। अब तो हाँ। पूरा दिन फोन ही फोन होते, नहीं तो पहले कभी जरूरत पड़ने पे फोन होया करता था कि, और नहीं और तो क्या। हर समय ये इसी से भी अब पहले छूटते हैं। फोन नहीं था तब चिट्ठी चिट्ठी जाती थी कि शांति नहीं। थी, हाँ। और जब वो कोई चिट्ठी जाएगी तब मालूम पड़ेगा कौन मर गया कौन जिंदा है। हाँ। चिट्ठी जाया तार जाता था, फोन से तार भी जाता था। और वो तो कभी कभी, हमेशा हर वक्त थोड़ी, अब तो हर समय इसी में ही बुद्धि रहती है। हाँ, अब तो एक एक सेकंड की सबको खबर है एक एक कि नहीं। सेकंड, हाँ, पानी भी कोई पी रहा है तो उसकी भी खबर है। हाँ, अब बताओ जे कोई बीमार है, अब उसको मान लो आयु पूरी होने वाली है तो वो तो होगी ही कि नहीं। हाँ जी। अब उसके एक एक सेकंड की खबर देने के लिए मोबाइल तैयार है, तो तो कहाँ से चिंतन होगा। हाँ, तो दूर ही जा रहे हैं ना, चिंतन तो क्या होगा, दूर ही जा हाँ, रहे हैं अब इससे तो। क्या कितना चिंतन करो, अगर जिसकी आयु पूरी होना है वो तो खत्म होगी ही, होगी, कि नहीं हाँ, होगी। हाँ। तो अब आगे क्या कह रहे। हाँ, फिर है राग द्वेष आदि का त्याग। हाँ, जब विघ्न नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होंगे। हाँ। भाई जैसे आप पढ़ रहे हो कि नहीं, कोई आवाज करे है कि नहीं, हम्म। तो आपको कैसा लगेगा। बुरा ही लगेगा। अरे आपको नहीं, आप जाओ यहाँ से हटो, ये करो वो करो कि नहीं। हम्म। तो देखो हुआ कि नहीं, हाँ जी। राग द्वेष होने लगे। अब जब कोई विघ्न ही नहीं है तो राग द्वेष भी नहीं होंगे हम्म। क्या। हाँ जी, विघ्न तो जो करेगा तो उससे द्वेष भाव हाँ, आएगा जब ही। विघ्न होता है तब द्वेष होता है कि नहीं। तो जब आपको कोई विघ्न करने वाले भी नहीं देखा तो किससे द्वेष करोगे। जी। फिर है काव्यों में बुद्धि का लगना। हाँ, अब जो काव्य है कि नहीं, जैसे गाथा है कि नहीं, जो गाथा है ये क्या है। हाँ जी, काव्य ये का, है। काव्य है कि नहीं, श्लोक है, कलश है, तो ये क्या है, हाँ जी। काव्य है जी जी कि नहीं। जी। अब इसमें आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है कि नहीं। ये भजन वगैरह है जिसमें आत्मा के भजने के भजन होते कि नहीं। हाँ जी। तो अब इसमें बुद्धि कैसे लगेगी, ये निर्जन स्थान होगा तो लगेगी, हाँ जी। है ना। जब राग देश नहीं होंगे कि नहीं, तब आप बुद्धि मन एकांत स्थान पर बैठ के काव्य में लगाओगे, तब आपको समझ में आएगा हाँ क्या क्या लिखा है कि हाँ नहीं। जी। हाँ जी। तब काव्य समझ में आएगा, तब गाथा समझ में आएगी कि नहीं। तब गाथा की टीका समझ में आएगी, तब गाथा भावार्थ समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी। एक सब, हाँ, एकांत में। हाँ, स्वाध्याय के लिए ये स्वाध्याय एक के शोरगोल में किया जाता है कि एकांत में। एकांत में। तब काव्य का अर्थ समझ में आता है कि नहीं। हाँ जी। तब उसको सीखने में बुद्धि लगती है कि नहीं। तब मन की निर्मलता होती है क्या। हाँ, अब ये लोक में देखने भी आते हैं, जैसे कोई ये जो पढ़ा था, जैसे फिल्म वगैरह भी बनाते हैं, तो वो सबके बीच में रह के, और जब उनकी जो सोच होती है ना, जब हम कुछ सोचते हैं तो हमें एक अलग एकांत चाहिए होता है, दूर जाके कहीं पे कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक सोच चाहिए होती है, शांति दिमाग में, जिससे हम कुछ करें, कर पाए। कहानी लिखने वाला वो अलग जाता है, वो हाँ, वो भी वो एकांत में बैठा रहता है, वो आते नहीं जहाँ पे जो कहानी फिल्माई जाती है वहाँ वो आते नहीं। सबके बीच में नहीं, वो जिसकी जब सोच चलती है ना, वो अकेले निर्जन स्थान अलग जाके ही बनेगी, चाहे वो कहीं जाए, अलग जाके बनेगी कि नहीं। हाँ जी। अब कहानी उसने लिख के दे दी, अब आप फिल्माओ उसे कि नहीं। उसके बाद तो फिर कुछ भी, हाँ, मगर उस समय के लिए चाहिए। वो कहानी जो फिल्म बन के आई है, लेकिन वो लिखी तो निर्जन स्थान पे गई है ना। बिल्कुल। और ऐसे ही होता था, जैसे पंडित जी थे, जब भैया, जब हम शुरू में लगे थे, तो ऐसी जगह ढूंढते थे, बस कोई आए, कहीं कोई दिमाग नहीं लगता था, और कोई नहीं आए जाए, जब जहाँ पढ़ रहे हैं बिल्कुल शांति से अकेले में रात भर जैसे पढ़ना होता है ना, उस समय बिल्कुल चाहिए होती है, बिल्कुल एकांत चाहिए होता है उस समय। तो कोई तो लिखा है, ये सब बुरी बात तो लिखी जा रही और है। पढ़ाई भी जैसे खोलते भी थे, तो उस समय लगता था कोई, बस उस समय कहीं ना आना है ना जाना है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान से, कोई डिस्टर्ब ना करे। भगवान भगवान समोसण में विराजमान है कि नहीं।
तो अम्मा भले कितने भी जीव हों हाँ, कि नहीं, हाँ, लेकिन जिस काम के लिए वे जीव आए हैं, वे जीव क्यों आए हैं समोसरण में? वो ज्ञान लेने के लिए, अपने को जानने के लिए, सुखी होने के लिए। तो अपने को जानने के लिए आए हैं। अब वहाँ कौन बताएगा कि आपका स्वरूप क्या है? भगवान ही बताएंगे। भगवान बताएंगे, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान है। हम्म, लेकिन उस केवल ज्ञान की सिद्धि निर्जन स्थान पर हुई है। हाँ, वो तो हुई होगी तभी तो आज वहां पर है। हाँ, वो आपको भले ही हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जीव जाते हैं समोसरण में, हाँ, कि नहीं, हाँ, वहां तो ज्ञान बट रहा है क्या? हाँ, लेकिन हाँ, जब जब लेकिन वो ज्ञान सिद्ध कब हुआ था? हाँ, जब कोई इतने लोगों के बीच में सिद्ध हुआ था क्या? नहीं नहीं, सिद्ध तब नहीं हुआ था। वो अकेले निर्जन आराम से अपने स्वरूप में बैठे थे, ध्यान था, तब जाके हुआ था। मतलब हाँ, एकांत में ही बैठे थे वो ज्ञान भी। की, हाँ, उसकी सिद्धि तो निर्जन स्थान पे हुई थी। हाँ, सिद्धि तो तभी हुई थी। पहले जितने राजा वगैरह भी होते थे तो वो सब छोड़ छाड़ के चले आते थे एकांत जगह पे, निर्जन जगह पर, जिससे कि वो अपना और क्या? कर सके। तभी तो तभी तो मन की निर्मलता हुई, तभी वो कि नहीं? निर्मलता होती है, नहीं तो हाँ, ममता आएगी नहीं। तब मन स्वरूप में लगा, कि नहीं? तब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि हुई, कि नहीं? तब केवल ज्ञान हुआ है। हम्म, अब वो केवल ज्ञान शायद समुद्र में विराजमान है, कि नहीं? अब चाहे लाखों करोड़ों जीव आए, वो आत्मज्ञान ले, कि नहीं, लेकिन उस ज्ञान की सिद्धि तो निर्मल चित्त हुआ, तभी तो हुई। हाँ जी, जी। हाँ, वो ज्ञान, केवल ज्ञान उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो तो निर्जन स्थान पे ही हुई है, हाँ, कि बिना, नहीं? हाँ, जितने भी आप देख ली, जितने भी मोक्ष गए हैं, ऐसा नहीं कि सबके बीच में बैठे और मोक्ष हो गया हो। हाँ, एकांत में जाकर हाँ, ध्यान की सिद्धि हुई है उनको। हाँ। अब वो जो ज्ञान बट रहा है, जो वाणी से निकल रहा है, अब वो चाहे लाखों करोड़ों जीव लें, हाँ, हाँ, है नहीं? अब उन्हें निर्जन स्थान की जरूरत नहीं है क्या? अब भगवान को निर्जन स्थान की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्या करें? आरती। भगवान को नहीं है। हाँ जी भैया, भगवान को निर्जन स्थान की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि निर्जन स्थान किसके लिए ढूंढा था? अपने आप में स्वरूप के अभ्यास के लिए, है? स्वरूप के अभ्यास के लिए, आत्मज्ञान के लिए। और स्वरूप का अभ्यास किस लिए किया गया था? स्वरूप की सिद्धि के लिए। हाँ जी। सिद्धि हो गई, हाँ। केवल ज्ञान हो गया। मतलब अब निर्जन स्थान की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। अब उन्हें स्थान की भी जरूरत नहीं है, कि नहीं? नहीं है। हाँ जी। हाँ, निर्जन स्थान की जरूरत तो हमें है क्या? हाँ जी भैया, कि यहाँ आकुलता है, माता हाँ, क्योंकि यहाँ आकुलता है, यहाँ छद्मस्त दशा है क्या? हाँ जी। यहाँ इंद्रिय ज्ञान वाली दशा है, इसलिए यहाँ जरूरत है। उन्हें केवल ज्ञान है, अब उन्हें जरूरत ही नहीं है निर्जन स्थान की। तो जरूरत जब उन्हें थी, तब उनने भी निर्जन स्थान पकड़ा। हाँ भैया, हम लोग शिविर में जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के वो स्थान वही तो ढूंढते हैं कि शांति से जाके अभ्यास हो जाए। एक निर्जन स्थान का भेद वो भी है। वो भी तो तभी तो जाते हैं, नहीं तो अपने घर में ही बैठ के तो कर ही रहे हैं। तो हाँ, वहाँ क्यों जा रहे हैं हम? और क्या? घर में झंझट ज्यादा होता है। हाँ, झंझट ज्यादा है ना, हर समय पता है कि अब ये काम वो काम, अब वहाँ पे जाके सबसे छुट्टी झंझट होकर। करना भी तो बाधा है। बाधा विघ्न लिखी ना, विघ्न बाधा। अब वो झंझट का या विघ्न बाधा का एक ही बात है। नहीं, सही बात है, अभ्यास होता भी अच्छा है वहाँ पे जाके। और क्या, कि नहीं? अब भगवान को अब निर्जन स्थान की जरूरत नहीं है। निर्जन स्थान आत्मा की सिद्धि के लिए था, आत्मा की सिद्धि हो गई, छदस्थ दशा खत्म हो गई, कि नहीं? कसाय मिट गई। अब उनका उपयोग तो उपयोग में ही है। अब भटकने वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, वो उपयोग भटक रहा था ना, तो उससे बचने के लिए निर्जन स्थान चाहिए था। अब उपयोग में आ गया। हाँ, आ गया, और केवल ज्ञान भी हो गया। उपयोग को कोई एक गे से दूसरे गे पे दौड़ाने के लिए छह उपसम दशा थी, ये नहीं? तो वो 6 उपसम खत्म हो गया, और 6 उपसम साथ कसाय थी, कसाय खत्म हो गई। अब उनका उपयोग क्या हो गया? स्वरूप में हो गया, बैठ गया, कि नहीं? तो अब कोई जरूरत नहीं है स्थान की उन्हें जी। अब वो कहाँ जाएंगे?
अब ये तो व्याय गति करेगी डिसाइड कि नहीं, हम्म, और बहिरंग कारण होगा भव्य जीवों का भाग्य। क्या हाँ जी अब भैया। अब केवली भगवान कहाँ जाएंगे, कहाँ समोसन लगेगा, अब उनके हवाले नहीं है ये बात। क्या नहीं, अब वो तो व्याय गति जाने और भव्य जीवों का भाग्य, जहाँ भाग्य होगा तो वहीं आ जाएंगे। हाँ, उनके जो व्याय गति हुई है वो जाने, मतलब उसका काम है, और भव्य जीवों का भाग्य है। हाँ, भवि भागन वस जोगे वसाए। हाँ, सही तो लिखा है। और भैया जो अपना शुद्धात्मा है वो भी तो एक निर्जन स्थान ही है, वहाँ पे ना कोई कोई कर्म छू भी नहीं सकता, तो ये भी सब हाँ, तो वहाँ पे भी सब चीजें घट जाएंगी ये जितनी लिखी वो तो हैं। घटेंगे, लेकिन उस निर्जन जिसमें सबका अभाव है कि नहीं, जी वो अपने सबका सद्भाव है। क्या अपना जो है उसका उसमें सद्भाव है जी कि नहीं, जी। और जो अपना नहीं है उसका उसमें अभाव है। हाँ जी, उसका उसमें अभाव है। हाँ, हम्म। जैसे आत्मा है तो आत्मा में जितनी शक्तियां हैं हाँ जी। सबका आत्मा में सद्भाव है हाँ कि जी नहीं, हाँ जी और जो जो आत्मा से बाहर बाहर चीजें हैं उसका आत्मा में अभाव है। हाँ जी, ये भी निर्जन है। तो आत्मा सबसे बड़ा निर्जन है। मैं वही तो कह रही, सबसे बड़ा निर्जन स्थान तो अपना शुद्धात्मा ही है। यहाँ बैठ सकते हो, आराम से बैठो कितना भी। हाँ, तो बैठे ही है, और कोई जिस सिद्धालय में सिद्ध भगवान बैठे अनंत हाँ, काल तक ऐसे ही विराजमान और रहेंगे हाँ जी। कि नहीं, लेकिन उसकी सिद्धि के लिए जो बीच में जो तमाम कर्म वगैरह की चीजें हैं ना बीच में, हाँ, ये तो कि सब नहीं, दिखाई देंगी आगे तो। हाँ, हाँ तो ये सब रुकावटें हैं, इसके लिए निर्जन स्थान की जरूरत है, जी। ठीक है ना, तब मन लगता है स्वरूप में। हाँ हाँ जी। तब लिखा है मन की निर्मलता। क्या हाँ, शरीर में हूँ जो मन में से रहना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? नहीं, निकल जाना चाहिए। हाँ, तो मन निर्मल हुआ, हाँ जी अब राग देश होंगे नहीं, हाँ जी क्योंकि राग देश तो मिथ्या भाव के साथ है ना, हाँ जी। कि तो फिर मैं शुद्ध चेतन जी मन में आएगा कि नहीं? जब राग द्वेष होगा तब आएगा, नहीं तो तब नहीं। अगर होंगे तो नहीं आएगा, मैं शुद्ध चेतन हूँ तब नहीं आएगा। लेकिन जब राग देश मोह नहीं होगा तो राग देश भी नहीं होंगे। हाँ जी हाँ। तो जिसका मन मोह रहित है कि नहीं, हम्म जिसका मन बना वैरागी। क्या जिसका मन बना हाँ, वैरागी। जिसका मन बना वैरागी, हम्म आत्मा तो वैरागी है। क्या हम्म कि नहीं है? है वो तो उसमें है ही, वो तो वितरागी हाँ, स्वयं में इसका तो स्वरूप है। आचार्य ने इसमें नियम सार में गाता है मन बना वैरागी, मन को वैरागी बनाओ। हम्म क्या आत्मा को वैरागी बनाए? नहीं, मन को। हाँ, क्योंकि राग मन में ही तो है। हाँ, आत्मा में थोड़ी है राग द्वेष का। हाँ, क्या करे आरती, हाँ भैया। मन बना वैरागी। क्या हाँ जी, मन बना वैरागी। हाँ, चिद्रूप धर ध्यान। क्या अच्छा, चिद्रूप धर ध्यान। हाँ, ठीक है। लेकिन पहले क्या कर, मन बना मन वैरागी। वाला वैरागी है, तब जब चिद्रूप तक का मन ध्यान वैरागी जाएगा। नहीं बनेगा तब चिद्रूप का ध्यान ही नहीं आएगा। जी, और मन में राग द्वेष है तो कहाँ से आ जाएगा चिद्रूप का कहाँ ध्यान? से आएगा? अब मन कैसे बना वैरागी, कि मन वैरागी बने जब आप भगवान की जो उपदेश का है, काव्यों में बुद्धि लगे कि नहीं, तब मालूम पड़ा कि 3 शरीर अलग हैं और भगवान अलग है कि नहीं, तब शरीर में ये बात खत्म हो कि नहीं, तब कोई अच्छा बुरा ना लगे, तब बने मन वैरागी कि नहीं। हाँ जी, तब से सब चिद्रूप का ध्यान हो। हाँ, तब ध्यान हो। अब आगे क्या है लक्षण? फिर है मन की निर्मलता। हाँ, उसके बाद आत्मिक सुख का लाभ और ध्यान। बस अब आ गया आत्मिक सुख। जब मन निर्मल हुआ तो मन में क्या विचार हुआ? मैं शुद्ध चेतन हूँ, मैं जीव हूँ कि नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यही तो हुआ। यही हुआ मैं शुद्ध चेतन हूँ। जी। तो अब जिसमें सुख है उस सुख को लेने लगे। अब क्या हाँ, उसका सुखाने लगा आत्मा का। हाँ, हाँ, आत्मा अपने ज्ञान से अपने सुख को लेता है। हाँ जी क्या हाँ जी आत्मा सुख को कैसे लेता है? जी, अब अपने ज्ञान से ही लेता है।
हाँ, अपने ज्ञान से लेता है जी, कि नहीं। उसी में लेने की ताकत। हाँ, आत्मा सुखी होने का भाव सबका ही रहता है कि नहीं। सबका रहता है। तो लेकिन अगर आत्मा सुख को लेगा तो कैसे लेगा? अपने ज्ञान से ही लेगा, उसमें वो ज्ञान भाव अपने उसी ज्ञान में से है। लेगा हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। अब ज्ञान है पराधीन, ज्ञान है क्या? पर के अधीन। हाँ जी, ज्ञान है पराधीन। हम हाँ, ज्ञान हो रहा है, इंद्रिय ज्ञान हो रहा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी, इंद्रिय ज्ञान हो रहा है और मुंह का उदय अब भी हो रहा है। अब वो इंद्रिय ज्ञान महापराधीन है हाँ जी। कि नहीं, मत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो पराधीन है, पराधीन हो रहा है, वो स्वाधीन हो, हम्म तो उसके लिए तो ये सब विघ्न बाधाएं ये सब ये दूर हो जाए कि नहीं। शास्त्रों का अर्थ है कि नहीं, 100 पर का भेद ज्ञान हो कि नहीं। इसके लिए निर्जन स्थान चाहिए। भाई आत्मा सुख को लेगा तो कैसे लेगा? अपने ज्ञान से ही लेगा। ज्ञान से लेगा। तो अपना ज्ञान अपने को हो, इसके लिए आगम ज्ञान चाहिए कि नहीं। चाहिए। और आगम ज्ञान को सिद्ध करने के लिए एकांत स्थान चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। बस यही कहता है, ठीक है। तब होगा सुख कि हाँ, नहीं। हाँ जी। अब जैसे सुख हुआ, अब आ गया ध्यान। क्या? हाँ, पहले तो उसका सुख का सुख आएगा, फिर उसका फिर और नहीं, पहले सुख का लाभ, आत्मिक सुख का लाभ और फिर हाँ, पहले ध्यान। लाभ हुआ कि नहीं, पहले स्वरूपाचरण हुआ पहले कि तो नहीं। हाँ, स्वरूपाचरण हुआ जी। हाँ, फिर ऐसा क्या तो होगा हाँ, कि नहीं, हाँ। सकल चारित्र होगा। हाँ जी। अब आगे क्या लिखा? फिर है निर्जन एकांत स्थान के आश्रय करने से ही होता है। हाँ, ये सब काम निर्जन स्थान से ही होते हैं। ठीक है, जी। अब पढ़ लीजिए भावार्थ। भावार्थ, जब तक उत्तम ज्ञान, समता, शास्त्र, ध्यान और उत्तम आत्मिक सुख आदि प्राप्त नहीं होते, तब तक किसी प्रकार से आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। हाँ, जो वजह आया कि आत्मा को किसी भी तरह से शांति नहीं मिलेगी जब तक ये चीज नहीं आए। जब तक ये सब नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है? और उनकी प्राप्ति एकांत स्थान के आश्रय से ही होती है। हम्म, इसलिए जो मनुष्य उत्तम ज्ञान आदि के अभिलाषी हैं, उन्हें चाहिए कि वे पवित्र और एकांत स्थान का अवश्य आश्रय करें। ठीक है ना। हाँ जी। क्या लिखा? होने चाहिए कि वे पवित्र और एकांत स्थान का अवश्य आश्रय करें। तो पवित्र माने क्या? मतलब पवित्र, ये जो मन की निर्मलता है वही तो पवित्रता है। नहीं, वो बात अलग है, अभी स्थान की बात चल रही ना। अच्छा, पवित्र यहाँ कोई एकांत हो, विघ्न बाधा नहीं आए और एकांत में या वो तो एकांत स्थान हो गया। दो बातें हैं, एकांत स्थान और पवित्र। साफ सुथरा पवित्र। जैसे भैया सोनाली जी वगैरह जाते हैं वहाँ पर सिद्धों का जीव सिद्धों के स्वरूप। हाँ, मतलब पवित्र माने निर्वाण भूमि कि नहीं। निर्वाण भूमि। अच्छा, अतिशय भूमि, ये पवित्र स्थान है। मतलब जहाँ भगवान के पंच कल्याणक अच्छा वगैरह हो। हाँ, मतलब जहाँ 5 कल्याणक में कोई कल्याणक हुए हैं, ऐसे अतिशय भूमि कि नहीं। जहाँ निर्माण हुआ है, निर्माण भूमि, ये सब पवित्र स्थान है। वहाँ पर उपयोग अच्छा लगता है। हाँ, और पवित्र स्थान वो है कि जिस स्थान पे आप बैठो वो जीव रहित हो, क्या ना। हाँ जी। हाँ, वहाँ पे जीव नहीं हुआ है। हाँ, ये तो सबसे पहले देख के बैठे। हाँ, किसी तरह की गंदगी ना हो कि नहीं। ठीक है ना। हाँ जी। जिससे गिलानी वगैरह आ जाए कि नहीं। जी। ऐसी गिलानी के कोई निमित्त ना हो वहाँ पे, और जीव और विशेष जीवों का आवागमन ना हो कि नहीं। जी। हाँ, तो वो एक पवित्र है। एक पवित्र वो है कि जो निर्वाण भूमि है कि नहीं। हाँ जी। तो इस तरह की पवित्रता। जी। ठीक है।
हाँ जी, हो गया? हो गया भैया। हाँ जी। ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की जय। जय हो। जय श्री कृष्ण। आचार्य कुंद कुंद देव जी की जय हो। इनकम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। जय। विश्व वंदनीय महावीर भगवान की जय। जय जी भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जी सभी को। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र देवी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय